राधे राधे। आप सभी को वरथुन एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे वरथुन एकादशी पर तुलसी पूजा की क्या सही विधि है, साथ में इसका महत्व और कुछ अन्य जरूरी बातें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा होती है। वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को वरथुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक इस कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें सुख शांति का वरदान मिलता है। इसके अलावा उनका घर खुशियों से भरा रहता है और उनके सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा का विधि पूर्वक करने का विधान है। इस साल ये एकादशी 4 मई को मनाई जाएगी। वहीं अगर इस शुभ तिथि पर देवी तुलसी की पूजा विधि अनुसार की जाए तो जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं वरथुन एकादशी पर तुलसी पूजा का क्या महत्व है और पूजा की सही विधि क्या है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है। इसमें न केवल औषधि गुण होते हैं बल्कि कई चमत्कारी गुण भी पाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन न तो तुलसी जी से पत्ते तोड़ें और न ही तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी निर्जला उपवास रखती हैं। और अब जानते हैं वरथुन एकादशी पर तुलसी देवी की पूजा किस विधि विधान के साथ करनी चाहिए। पूजा की सही विधि क्या है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वरथुनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने से पहले स्नान ध्यान करें। उसके बाद घर की साफ सफाई करें और तुलसी माता के साथ भगवान शालिग्राम को स्थापित करें। शालिग्राम स्थापित करने के बाद गंगा जल, पंचामृत और जल भी अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद कुमकुम व गोपी चंदन के साथ हल्दी भी लगाएं और इसके बाद तुलसी के पौधे पर साड़ी या दुपट्टे से सजाएं। साथ ही शालिग्राम भगवान को भी अच्छे से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद भजन और कीर्तन करें। साथ ही तुलसी और भगवान विष्णु की आरती करें। फिर सभी को प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से घर में धन की कमी नहीं होती है, साथ ही जीवन खुशहाल रहता है। वरथुनी एकादशी पर देवी तुलसी की पूजा करते समय आपको ये काम अवश्य करने हैं। व्रती को सुबह उठकर पवित्र स्नान करें और घर की सफाई करें। भगवान शालिग्राम को उनके साथ स्थापित करें। गंगा जल, पंचामृत और जल चढ़ाएं। कुमकुम, गोपी चंदन, हल्दी का तिलक लगाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी या दुपट्टे और अन्य सामान के साथ खूबसूरती से सजाएं और शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के लिए पीले वस्त्र का इस्तेमाल करें। भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें और इस शुभ अवसर पर कीर्तन और भजन का आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न सात्विक भोग प्रसाद सामग्री अर्पित करें। इसके साथ ही इस दिन वैदिक मंत्रों का जाप करें। देवी तुलसी और भगवान विष्णु की आरती करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांट दें। पूजा के दौरान की गई गलती की माफ़ी मांगें और अगले दिन अपना व्रत खोल लें। तो इस दिन पूजा के समय इन नियमों का पालन जरूर करें। और वरथुनी एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी के साथ ये काम जरूर करें।
तुलसी के पौधे में एक सिक्का गाड़ दें और माता तुलसी को नमन करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को आर्थिक वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसके साथ भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते समय भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भोग स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही एकादशी व्रत के दिन तुलसी पौधे के निकट मिट्टी से बना दीपक जरूर जलाएं और 21 बार पौधे की परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और वर्धुनी एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल चूनर अर्पित करें और विवाहित महिलाओं को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इस उपाय का पालन करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। तो वर्धुनी एकादशी के दिन ये 4 उपाय जरूर करें। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, माता तुलसी और श्री लक्ष्मी नारायण हरि भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हम जानते हैं हमारी आवाज़ आप किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर है, ये सही नहीं हो सकती है। इसके लिए क्षमा करके अपना सहयोग बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझते हुए अपना सहयोग ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।